आज हम भारत के सामान्य जानकारी मतलब जीके का अध्ययन कर रहे हैं, तो देखते हैं भारत में क्या क्या चीज़ किस प्रकार से है। तो भारत में हम देखेंगे कि सबसे पहले इसकी जो क्षेत्रफल वगैरह और उसकी उत्तरी अच्छा दक्षिण अच्छा ये सारी चीज़ देखी जाती है। तो इसमें देखते हैं छोटी मोटी चीज़ें हम कवर करते हैं। सबसे पहले तो इसमें देखते हैं कि भारत की जो इसमें क्षेत्रफल है अभी कितना है। तो इसका क्षेत्रफल बताया जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। 263 स्टेशन वहाँ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद में ये इसका क्षेत्रफल हो जाता है और क्षेत्रफल के बाद में फिर इसके देखते हैं इसमें क्या रहता है। इसके में पूछा जाता है कि भारत है जो विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर पर आता है। तो ये भारत में विश्व में ये 7वें नंबर पे आता है। इससे पहले 7 देश और हैं, उन 7 देश में देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। देखिए हमने एक यहाँ पे बुक खोल के रखी है, उसमें देखते हैं। ये यहाँ पे बुक है तो इसमें देखते हैं कौन कौन से 7 देश हैं। तो इसमें हम 7 देश देख लेते हैं। 7 देश कौन कौन से हैं जो भारत की सीमा से बड़े हैं। तो सबसे पहले रूस का नाम आता है, तो देखो इसमें रूस दिख रहा है, रूस है। रूस के बाद कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद में फिर भारत आता है और भारत के बाद सबसे बड़ा 8वां राज्य अर्जेंटीना है। तो भारत का नंबर कितना हो गया, 7वां हो गया। कितना दे रखा है भारत का नंबर, 7वां। यहाँ तक कि मतलब भारत 7वां बार है, सबसे बड़ा राज्य और 8वां सबसे बड़ा अर्जेंटीना है। अब देखते हैं इसमें और क्या चीज़ हो सकती है। अब देखो अब इसमें क्षेत्रफल देख लिया, तो क्षेत्रफल एक बार और बता देते हैं इसमें कहाँ लिखा है। तो इसमें क्षेत्रफल ये लिखा है 82,87,000। ये नेट को उसको कवर करते हैं तो नेट की चीज़ों को मुझे बंद करना पड़ेगा। अब देखिए हम आते हैं अपनी सामान्य चीज़ों पर। तो इसमें देखो क्या लिखा है कि ये लिखा है भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल अपना है ये 32,87,263 का। अब इसमें पूछा जाता है कि भाई जो इसकी लंबाई चौड़ाई है वो किस प्रकार से है। तो इसमें इसकी लंबाई चौड़ाई देखते हैं। पहले देख लेते हैं कौन से वाला, जो दक्षिण से उत्तर देखेंगे, फिर पूर्व से पश्चिम देखेंगे। तो दोनों चीज़ देखते हैं। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले जो उत्तर से दक्षिण है। तो उत्तर ऊपर इसमें हमेशा ऊपर रहता है और दक्षिण हमेशा नीचे रहता है। तो इसमें ये इसकी लंबाई है, इसको बोलते हैं 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो ये 32 से 14 किलोमीटर है और इसकी पूर्व की जो लंबाई बोलें तो ये है 2933 किलोमीटर। कहेंगे भाई ये तो लंबा लग रहा है लेकिन ये छोटा कैसे लग रहा है। नहीं भाई, जो होता है वो बात हकीकत है। इसको हम इस तरीके से लेते हैं, जो पूर्व वाली लाइन जाती है वो इस तरीके से आती है। देखिए इसमें देखें, एक गांधीनगर से स्टार्ट होते हुए और यहाँ से निकलते हुए इधर जो पहुँच जाती है। अब देखो इसमें ये आ गया भैया, ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया। अब इसमें ये ऊपर जहाँ से भी स्टार्ट होती है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो इसमें इस जगहों के नाम तो होंगे, हाँ बिल्कुल जगहों के नाम होंगे। तो क्या नाम होंगे उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनमें, देखते हैं देखो भारत इसमें जगहों के नाम देखते हैं। तो जगहों के नाम में सबसे पहले हम उत्तर का ही नाम देख लेते हैं कि उत्तर में जो सबसे ऊपरी जगह है वो कौन सी जगह है, और जो दक्षिण में जगह है इसकी कौन सी जगह है। तो भारत में जो उत्तर में सब जगह है उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल बोलते हैं। तो इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। पहले क्या लद्दाख वाला क्षेत्र था, इसको जम्मू कश्मीर बोला जाता था, लेकिन आज का जो लद्दाख हो गया तो इसलिए इसको लद्दाख पड़ेंगे, ठीक है ना। और दूसरा जो दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है, ये बृहद निकोबार में स्थित है। भैया निकोबार यहाँ है, तो यहाँ पर इसमें कहीं बिंदु है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, या फिर इसका एक और पहले नाम था पिगलेनियन पॉइंट। इसको हम देख लेते हैं, नहीं तो कहेंगे भैया कहाँ है ये, भैया सारी चीज़ें कहाँ लिखी हैं। तो हम ये लिखी हुई चीज़ें दिखा देते हैं। ये अपना आ गया, तो इसको हम बदलते हैं, नीचे चलते हैं, इसमें यहाँ पर देखते हैं कहीं लिखा होगा। कहाँ लिखा होगा, कहीं कहीं होना चाहिए इसमें। अब देखिए इसमें ये सारी चीज़ मिल गई हमें, कहाँ लिखा है यहाँ देख लेते हैं। इसमें भारत का सबसे दक्षिण बिंदु, देखो दक्षिण बिंदु कौन सा होता है, ये वाला होता है नीचे वाला। इसमें इसको बोलते हैं दक्षिण बिंदु। देखो दक्षिण बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ तो तमिलनाडु में आएगा। अगर तमिलनाडु नहीं मारा तो ये अपना अंडमान निकोबार हिस्सा है, तो इसमें जो अंतिम बिंदु रहेगा जो अंडमान का, उस पर मानेंगे। इसका नाम क्या दे दिया है हमने, दे दिया है जो दक्षिण बिंदु है इसका इंदिरा पॉइंट नाम दे दिया, ठीक है ना। अब गुजरात का है, गुजरात का जो बिंदु है इसको हम क्या बोलते हैं, तो भाई गुजरात के जो बिंदु है उसको बोल रहे हैं। अब देखो इसमें लिखा होगा नाम,
कि गुजरात में जो बिंदु है उसको बोलते हैं बिंदु सरक्रिक, वहीं पूर्व में जो बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है इसको बोलते हैं बंगालू, ठीक है ना। तो ये बंगालू बूंदिया, ये बंगालू कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर होगा, सबसे लास्ट में स्थित है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसके बाद हम चीज़ें देखते हैं कि इसमें भारत है, तो भारत का इसमें मतलब विश्व में इसका क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब इसका खुद का क्षेत्रफल हो गया 32,87,263, लेकिन इसका किसमें कितनी विश्व के हिसाब से देखें 7वें नंबर पर आता है, तो कितना है 2.4% है ये प्रतिशत, कौन से विश्व के आधार पर, ठीक है ना। और इसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो भैया इसमें जो विश्व की संपूर्ण जनसंख्या के तहत 17.5% इसमें निवास करती है, ठीक है ना। अब इसमें हम देख लेते हैं इसके उत्तरी गोलार्ध में स्थित और इसके पूर्वी देशांतर और दक्षिणी जो देशांतर वगैरह होते हैं उसमें। अब देखो इसका उत्तरी गोलार्ध जो बोले हैं, तो उत्तरी गोलार्ध कहाँ है, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होगा, तो किसमें कितना रहेगा, तो उत्तरी गोलार्ध इसका देखो जो ऊपर से स्टार्ट नहीं होगा, एक्चुअली क्या है ये नीचे से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये अंडमान निकोबार क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका 8 डिग्री कितनी 8 और मिनट कितनी 4, तो 8 मिनट 4 डिग्री, मैं गलत बोल रहा हूँ, 4 डिग्री 8 मिनट, ठीक है ना, से लेकर के ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो उत्तरी गोलार्ध से कितना हो रहा है 8 मिनट से स्टार्ट हुआ। अब पूर्वी गोलार्ध में देखते हैं कि कितना होता है, पूर्वी देशांतर में इसको देख लेते हैं। पूर्वी देशांतर में है ये स्टार्ट होता है, ये है 68, गुजरात में कितना है 68 मिनट 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर के 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर है इसका, ठीक है ना। अब इसके अलावा इसमें और क्या क्या बचा, अब इसमें बचेंगी देखो ये अपना छोटा मोटा चल रहा है। अब इसमें हम बाहर की चीज़ देख लेते हैं। बाहर की चीज़ बोले तो किस प्रकार से, अब इसमें देख लेते हैं। देखो भाई इसमें क्या है, इसमें कौन ये राज्य हैं बगल वाले, इसमें जो बगल वाले राज्य हैं जैसे कि ये पानी में स्थित हैं, कौन कौन से, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब स्थलीय सीमा के भाग हैं। तो स्थलीय सीमा के भाग हैं, तो स्थलीय सीमा है कितनी है 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा, ओ माफ़ कीजिए जी जलीय सीमा है। तो जो जलीय सीमा है वो जलीय सीमा कितनी है, तो जलीय सीमा वैसे तो इसकी अलग अलग हिसाब से बोली जाती है कि हमारे भारत की इतनी है, और द्वीपों से इतनी है, द्वीप मतलब अंडमान लक्षद्वीप और भी द्वीप है, इन सबको मिला करके इतनी जनसंख्या। तो कितनी है इसकी, तो टोटल मिला के तो ये आती है कितनी 75 16.6 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा कितनी है, जो ऊपर के भाग है जो पूरा स्थलीय सीमा के आधार पर ये आता है 15,200 किलोमीटर। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से राज्य कहाँ आते हैं, किस प्रकार से आते हैं। और अब देखो इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे कि हमने वो तटीय सीमा बता दी। अब इसमें जो मुख्य भूमि से अलग है वो कितना है, वो 6100 क्षेत्र है जो भी तटीय भूमि से, जो अपना तटीय है, मतलब ये वाला भाग, ये भारत का पूरा भाग कहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ तक तट आ रहा है, और इसको मिला करके कितना हो जाता है टोटल, जो अभी हमने बताया था कितना हो जाता है, देखो टोटल कितना हो जाता है 75.16.6 हो जाता है। और ये पूरा जलीय भाग कितना है 6100 टोटल मिला के, ठीक है ना, जलीय भाग 6100 किलोमीटर, और जो अंडमान निकोबार द्वीप मिला करके बढ़ करके टोटल इतना हो जाता है, ठीक है ना। और मतलब इतना मतलब 6100 किलोमीटर ये थोड़ा जो अपना भारत का जो जलीय स्थल लगता है उससे है, और अंडमान निकोबार इसको मिला करके 75 तो 16.6 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य किस किस स्टेट से लगते हैं देशों से, तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्थलीय सीमा के बारे में देख लेते हैं। इसमें देखो गुजरात है, तो देखो इसमें देश देख लेते हैं। पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऊपर ये आ जाता है अफगानिस्तान, फिर इधर चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सारे देश हो गए। कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7
7 देश हैं जो अपने भारत को टच कर रहे हैं। अब इसमें देख लेते हैं किन किन राज्यों में कौन कौन से वो टच कर रहा है राज्य। अब देखते हैं इसमें, अब देखते हैं, देखिए इसमें सबसे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं नक्शे को, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये हो जा बड़ा, ये नक्शा बड़ा नहीं हो रहा, क्या बात है, इसको नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, नक्शे में कोई दिक्कत होगी। देखो तो ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये पाकिस्तान में आते हैं पूरे, ठीक है ना। अब कितना हो गया, ये 5 राज्य हो गए इसमें पाकिस्तान से। पाकिस्तान का अकेला लद्दाख लगा है। अब देखते हैं चीन से कौन कौन से लगे हैं। चीन से लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। अब आते हैं नेपाल से कौन कौन से लगे हैं। तो नेपाल से देख लेते हैं, वही नेपाल से लगे। इसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो आनंद आ जाता अपना, कोई बात नहीं, अगली बार बड़ा वाला मैप लेके